अगर आपको पेपर सॉल्विंग मेथड या जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में पेपर प्रेजेंटेशन करना नहीं आती, तो ख्वाह आपका नॉलेज कितना ही हो या जितनी भी आपकी प्रिपरेशन हो, वो आपको अच्छे मार्क्स वो नहीं दिला सकती। अच्छे मार्क्स के लिए जो एग्जामिनर है या पेपर चेकर है, उसके माइंडसेट को हैक करना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल पेपर्स के दिन चल रहे हैं, जैसा कि मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं, इसके बाद हम इंटर के पेपर को देखेंगे, इसके बाद ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल किसी भी तर्ज के जो पेपर्स होते हैं उनमें आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए गुड मार्क्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने पेपर्स की तैयारी तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन उनके मार्क्स एज सच नहीं आते जिस तरह की उन्होंने तैयारी की होती है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि हमने पेपर बहुत अच्छा हल किया था, लेकिन हमारे मार्क्स हैं वो बहुत ही कम आए हैं। उसकी बेसिक रीज़न यही होती है कि आपने पेपर को अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं किया था, जिसकी वजह से आपके गुड मार्क्स आते। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और मेथड डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने, अगर आपके पास नॉलेज कम भी है, आपकी प्रिपरेशन कम भी है, लेकिन फिर भी अच्छे से पेपर को प्रेजेंट करके आप अच्छे मार्क्स है वो हासिल कर सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि अगर आपका पेपर किसी एग्ज़ाम चेकर के पास गया है तो उसने जो आपका फर्स्टली इंप्रेशन अपने दिमाग में बिठा लिया, उसी के बेसिस पे ही आपका पूरा का पूरा पेपर चेक होता है। और इस फर्स्ट इंप्रेशन में वो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी हैंड राइटिंग होती है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपके पेपर की लुक ही कुछ और होगी, लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो नो मैटर आपने क्वेश्चन का आंसर वो बिल्कुल ठीक ही किया हो, लेकिन आपकी पेपर की जो लुक है वो अच्छी नहीं होगी, जिससे आपका बैड इंप्रेशन जाएगा एग्ज़ाम चेकर पर। पेपर प्रेजेंटेशन में जो सेकंड चीज़ जिसको आपने मद्देनज़र रखना है वो है आपकी मिस्टेक्स। मिस्टेक्स हर स्टूडेंट से हो जाती हैं पेपर सॉल्विंग के वक्त, क्योंकि आपको उस वक्त कोई रिमूवर भी फराहम नहीं किया जाता। तो इस वजह से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन ये एक गलत मेथड है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो अमूमी तौर पर जो पेपर चेकर्स होते हैं वो आपके क्वेश्चन का या तो कुछ फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे या फिर एंड वाली, लेकिन अगर आप अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट कर देते हैं तो उनकी जो अटेंशन है वो फौरी तौर पर उन पर चली जाती है, जिसकी वजह से आपके वो नंबर्स हैं वो कट जाते हैं। नो मैटर आपने उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से भी लिखा है और आपने कितना ही ज़्यादा लिखा है। इस वजह से अगर आपकी कोई मिस्टेक्स हो भी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि उसको अंडरलाइन कर दें। और क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दिया है, लेकिन उसके फिर भी एग्जामिनर ने होते हैं कुछ ना कुछ जो नंबर्स है वो काटने ही होते हैं, लेकिन अगर आप उसमें मिस्टेक्स भी कर देते हैं और उसको हाईलाइट्स भी कर देते हैं तो आपके जो अदर नंबर्स हैं उनमें से भी आपके कुछ नंबर्स हैं वो कट जाते हैं। इस वजह से ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं अपने पेपर सॉल्व करते वक्त। थर्ड नंबर पर है वो रट्टा सिस्टम, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पेपर चेक करते हैं उनके पास अगर क्वेश्चन का तो एक फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो इनका आंसर सभी स्टूडेंट ने देना होता है, लेकिन जो की बुक्स होती हैं वो भी एक दो ही होती हैं जिनकी ऊपर से तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स। तो अक्सर ये होता है कि जो एग्जामिनर है उसके पास रिपीटेड में ही वही क्वेश्चन आंसर आते ही रहते हैं, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि इसने कम्प्लीटली की बुक को फॉलो किया है। अगर आपकी कुछ एबिलिटी है अपने आप से कुछ टच देने की किसी भी क्वेश्चन के आंसर में तो वो ज़रूर दें। अगर आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से उसमें टच नहीं दे सकते तो आप इस तरह करें कि कुछ की बुक्स या फिर सादा बुक्स के आंसर्स को मिलाकर अपनी तरफ से एक आंसर या कुछ लाइंस उसमें ज़रूर डाल लिया करें, ताकि आपका जो आंसर है वो दूसरों से अलग ही नज़र आए। इस वजह से आपका इंप्रेशन है वो कुछ अलग ही होगा एग्जामिनर के पास। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने ज़रूर मद्देनज़र रखनी है और वो है आपकी ग्रामर, कि आपका जो आंसर है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। बाज़ औक़ात स्पेलिंग्स और ग्रामर की मिस्टेक ज़्यादा हो जाती हैं जब स्टूडेंट्स अपने ओन थॉट्स के मुताबिक है वो क्वेश्चन आंसर करते हैं, या फिर कुछ को मिलाकर अगर हम तैयार कर रहे हैं कोई आंसर तो उसमें भी आपको ग्रामर को मद्देनज़र रखना ज़रूरी
ज़रूरी होता है। फोर्थ नंबर पर जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये है कि जो क्वेश्चन उन्हें अच्छे तरीके से आते हैं उन पे वो ज़्यादा टाइम दे देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो क्वेश्चन उन्हें नहीं आते, या तो फिर उन्हें टाइम की वजह से वो छोड़ने पड़ते हैं या फिर वो वैसे ही क्योंकि आते नहीं होते तो उन्हें छोड़ देना पड़ता है। ये आपकी बहुत बड़ी एक मिस्टेक्स है कि आपने पेपर सॉल्व करते वक्त क्वेश्चंस को उतनी अहमियत देनी है जितने उसके नंबर हैं। अगर शार्ट क्वेश्चन है यानी कि 2 या 3 नंबर का तो आपने मैक्सिमम 3 से 5 लाइंस में वो उसका आंसर कवर करना है। ये नहीं है कि आप उस जो टॉपिक है उसके मतलब आपको नॉलेज है तो आप लिखते ही जाएं जिसकी वजह से आपका टाइम भी वेस्ट हो। मार्क्स तो आपको उतने 2 या 3 ही मिलने हैं, लेकिन आप जितना भी ज़्यादा लिखेंगे उसमें मिस्टेक्स की भी गुंजाइश उतनी ही ज़्यादा निकलेगी और टाइम भी उतना ही ज़्यादा वेस्ट होगा। इसी वजह से जितना क्वेश्चन के नंबर हो उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और कोई भी क्वेश्चन है उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आपकी अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता तो आप फिर भी उसमें अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, ताकि चाहे उसमें कोई ग्रामर की गलती हो जाए, अगर आप उसको बिल्कुल खाली छोड़ते हैं तब भी तो आपके सारे के सारे नंबर है वो जाने ही हैं। लेकिन अगर आप उसके मतलब कुछ ना कुछ लिख देते हैं तो बाई चांस आपको कुछ ना कुछ नंबर्स भी मिल ही जाते हैं। इस वजह से ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप पेपर सॉल्व करते वक्त इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो आप इजीली पेपर सॉल्विंग मेथड को वो क्रैक कर पाएंगे और एग्जामिनर के माइंड को भी क्रैक कर सकते हैं। जिस वजह से अगर आपने कुछ कम भी लिखा है यानी कि अपने जो आंसर्स हैं वो कुछ थोड़े भी दिए हैं तब भी आपके नंबर्स हैं वो बूस्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके फेल होने के चांसेस भी ख़त्म होते हैं जबकि अच्छे मार्क्स भी आपको मिलते हैं।